नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए कट ऑफ क्या जाता है इसमें, और इसमें साथ ही साथ इसका सिलेबस कैसा है, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल के लिए, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है। तो देखिए, मैं अभी एसएससी के ऑफिशियल साइट पे हूँ, और ये जो है 12 अप्रैल 2021 का ये जो है नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी खोला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ़ेज़ 8 का है। ठीक है। चूँकि फ़ेज़ 8 के बारे में, यानी जो पिछले साल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होता है उसको अगर जान लें तो हम लोग उससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल इसका क्या कट ऑफ जाएगा। तो ये सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम के लिए है फ़ेज़ 8 का, और इसमें ग्रेजुएट लेवल के लिए है। ठीक है। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, और इसमें क्या कट ऑफ गया था वो मैं बताऊंगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीबीटी एग्ज़ाम देयर बाय शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी। तो अगले स्टेज के लिए जो होना है उनका सिलेक्शन, उसका जो रिजल्ट जो है उसमें कट ऑफ क्या गया था, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे ग्रेजुएट लेवल में। और इसके साथ साथ ये जो है ये 12 अप्रैल के ही डेट में ये रिलीज़ किया गया था। ठीक है। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये भी फ़ेज़ 8 के लिए है एग्ज़ाम सिलेक्शन पोस्ट के, लेकिन ये हायर सेकेंडरी लेवल का है, देख सकते हैं, यानी 12th लेवल का है। और इसके अलावा आप अगर देखें तो उसके नीचे और एक नोटिस जारी किया गया था, वो आपका जो है फ़ेज़ 8 का ही है सिलेक्शन पोस्ट के लिए, और ये आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का था, यानी 10th लेवल का। ठीक है। तो तीनों ही लेवल का अलग अलग कट ऑफ जाता है, ये तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक लेवल का देखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इंटर लेवल का जो है कट ऑफ वगैरह क्या गया था वो देखेंगे, उसके बाद फिर ग्रेजुएट लेवल का देखेंगे, और फिर अंत में हम लोग इसका सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो है मैं बता दूं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो आपका 9 जनवरी से, सॉरी, जनवरी फरवरी महीने में होने जा रहा था। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जो है कोरोना का केसेस बढ़ा हुआ है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले कट ऑफ के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा था। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है एसएससी के ऑफिशियल साइट से। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, फ़ेज़ 8 2020 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन किसके लिए बताया जा रहा है, तो यहाँ मैट्रिकुलेशन लेवल यानी मैट्रिक लेवल के लिए। ठीक है, यानी 10th बोर्ड के लिए, 10th बोर्ड लेवल के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देयर बाय शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर नेक्स्ट स्टेज स्क्रूटिनी। तो अगले स्टेज में जो जिनका सिलेक्शन होगा वो अगले स्टेज में जाएंगे, उनके लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड सीबीटी एग्जाम ऑफ मैट्रिक लेवल अंडर फेज 8 2020 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। कब लिया था उन्होंने? 6 नवंबर 2020 को लिया था। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक लिया था। ठीक है। इन बिहार स्टेट एट वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड। तो जो कैंडिडेट ने जो भी मार्क्स लाया था उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया था। नॉर्मलाइज होने के बाद आपको पता है कि थोड़ा नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, एज पर प्रीवियस मेंशन्ड। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ ये सब पढ़ते ना हुए, चलिए डायरेक्ट चलते हैं कि कट ऑफ क्या गया था वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें मैट्रिक लेवल के लिए टोटल वैकेंसी था 3426। ठीक है, जिसमें से एससी के लिए 420 था। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड हुए थे 420। वैकेंसी 3426 इसमें नहीं कह सकते, मतलब जिनका CBT 1 में पास किया गया था वो है। तो 420 एससी में, एसटी में 200, ओबीसी में 787, ईडब्ल्यूएस में 270, अनरिजर्व में 1518, ESM में 167, OH में 20, HH में 44 और VH वगैरह में खाली था। ठीक है। और नीचे आप अगर यहाँ पे आएँ तो लिखा था कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी एज पर एनेक्सर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू
कॉपी ऑफ ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में पास करते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट का कॉपी यानी जेरोक्स जैसे सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, एज और एज रिलैक्सेशन, ये सब आपका चाहिए होगा अगर आप CBT 1 में पास करेंगे सिलेक्शन पोस्ट के लिए तो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है ना कि मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस स्टेज। मतलब इस स्टेज का यानी CBT 1 का जो मार्क्स है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, यानी बताया नहीं जाएगा। द कैंडिडेट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज प्रोविजनल। तो कैंडिडेट जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मतलब जिनको CBT 1 में चुना जाएगा वो प्रोविजनल होगा, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और ये रहा कट ऑफ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर मैट्रिकुलेशन लेवल। तो जो भी SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 में एग्ज़ाम दिए थे उनका जो कट ऑफ गया था मैट्रिक लेवल के लिए वो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लेवल आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो सारा मैट्रिक लेवल में है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेंट्रल रीजन के लिए है पोस्ट कोड, सेंट्रल रीजन, यहाँ से ईस्टर्न रीजन के लिए है, ठीक है। कैटेगरी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी का। आप पूछेंगे कि ये 1691 ये सब क्या है, तो ये सब कैटेगरी अब मैं आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर ज़ीरो कैटेगरी में ज़ीरो लिखा रहे तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये EWS के लिए बताया जा रहा है। किसके लिए? EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अगर कैटेगरी में 1 दिखे तो समझ जाइए SC के लिए बताया जा रहा है। जबकि कैटेगरी में 2 लिखा हुआ रहे तो आप समझिए कि ST के लिए बताया जा रहा है। जबकि कैटेगरी में 3 लिखा हुआ मिले, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये किसके लिए बताया जा रहा है, ESM के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, ESM के लिए बताया जा रहा है। और अगर आपको कैटेगरी में 4 लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइए कि OH के लिए बताया जा रहा है। कैटेगरी में 5 लिखा हुआ मिले तो HH के लिए बताया जाएगा। कैटेगरी 6 लिखा रहे तो समझिए OBC के लिए बताया जा रहा है। कैटेगरी 7 लिखा रहे तो आप समझिए कि VH के लिए बताया जा रहा है। कैटेगरी 8 लिखा रहे तो समझिए कि PWD और अदर्स के लिए बताया जा रहा है। और कैटेगरी 9 लिखा रहे तो आप समझिए कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी बताया जा रहा है, ठीक है, ये आप समझ गए। तो चलिए दोबारा फिर वहीं पे चलते हैं। ये देखिए फिर से हम लोग आ चुके हैं वहीं पे। तो आप कैटेगरी देख लिए, ठीक है, कि ये आपका कैटेगरी हो गया और ये आपका पोस्ट कोड यहाँ से आपको पता कर लीजिए कि आप कौन से पोस्ट कोड से भरे हुए थे, वहाँ से आप देख लीजिए। और कितने कैंडिडेट को अवेलेबल रखा गया था, मतलब कितनों को पास किया गया था अगले स्टेज के लिए, वो देख सकते हैं। और उनका क्या कट ऑफ गया था वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सब डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप कट ऑफ का केवल आपको देखना है कि क्या कट ऑफ रहा था, ये सब सारा कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है। तो चलिए आप देख लीजिए, सेंट्रल रीजन के लिए देख लीजिए और ईस्टर्न रीजन के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ईस्टर्न रीजन के लिए क्या गया था वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे सारा यहाँ पे ईस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पे सारा शो कर रहा है, मैट्रिक लेवल ईस्टर्न रीजन। और अपना कैटेगरी चूज़ कर लीजिए कौन से कैटेगरी से हैं और आप यहाँ पे अपना कट ऑफ देख लीजिए। तो ये था, ये जो कट ऑफ है, ये सारा जो कट ऑफ है ना, ये सारा कट ऑफ अगले साल का है, फेज 8 का, ठीक है। तो इस साल का कट ऑफ आप थोड़ा सा 1-2 नंबर बढ़ा करके भी जोड़ सकते हैं। ये सारा जो है अगले साल का कट ऑफ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। ईस्टर्न रीजन के लिए खासकर आप लोग ध्यान दे दें, क्योंकि आपने जो है लाइव, जब मैं चैट में था तो लाइव चैट में आपने पूछा भी था जब हम लोग लाइव सेशन कर रहे थे कि ईस्टर्न रीजन का क्या जाता है कट ऑफ। तो इधर आपको कट ऑफ मिलेगा, आप यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपका ईस्टर्न रीजन का सारा है, ठीक है। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। पोस्ट कोड हो सकता है कि चेंज होता हो, तो ये भी हो सकता है, लेकिन कट ऑफ आप एक्सपेक्ट मान के चलिए ना कि कट ऑफ आपका जो आपका सबसे नॉर्मल कट ऑफ है ये ऊपर नीचे होता है। देखिए यहाँ पे कम से कम भी कट ऑफ गया ईस्टर्न रीजन में, 62 नंबर भी गया है, ठीक है। तो
आपका जो है कम से कम आप मान के चलें कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप मान के चलें कि कम से कम आपको 200 में से आप कम से कम ये आप लेकर चलें ठीक है, कम से कम आप 200 में से 150 नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि इसका कट ऑफ कभी भी आगे पीछे हो सकता है। 150 मतलब 75 नंबर आपका कम से कम सही आपको लाना होगा। ठीक है ये आपका ईस्टर्न रीजन के लिए हो गया सारा कट ऑफ। ठीक है, और ये देख लीजिए एमपी में, नॉर्थ ईस्टर्न में, एनई में, एनआर में, ये सारा अलग अलग मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, ये देख लिए, ये आपका पोस्टल कोड हो गया। ठीक है, पोस्टल कोड के अनुसार आप अपना कट ऑफ देख लीजिए। तो हाईएस्ट कट ऑफ को अगर आप लेके चलेंगे तो वही आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। हाईएस्ट कट ऑफ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 143, 151 151 से हाईएस्ट और क्या गया है 151 से, और हाईएस्ट आपका देखिए 151 से हाईएस्ट ज़्यादा नहीं गया। तो आप टारगेट रखें कि आपको 100 क्वेश्चन जो आपका रहेगा ना, 100 क्वेश्चन में आपको कम से कम 75 नंबर लाना है। तो आपका 100% है कि आप इसमें प्रोविजनली क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं सिर्फ जनरल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर ओबीसी या आप SC ST में आते हैं या उससे नीचे की कोई हैं, ठीक है, तो उसका कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप 50 भी क्वेश्चन सही करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कट ऑफ बताया मैट्रिक के लिए। आप देखते हैं अब हम लोग जो इंटर लेवल है यानी 10+2 लेवल है उसका भी हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। और साथ ही मैं बता दूं, इसका अगर PDF चाहिए, ये कट ऑफ का PDF अगर चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी जो है इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, अबाउट सेक्शन में आपको हमारा ईमेल आईडी मिलेगा, आप वहाँ से मेल करेंगे। ठीक है, इस PDF के लिए, कट ऑफ के लिए, SSC सिलेक्शन प्रीवियस ईयर कट ऑफ के लिए, तो मैं ये आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इंटर लेवल का जो है वो कट ऑफ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं फेज़ 8 2020 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल यानी इंटर लेवल के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें कट ऑफ क्या वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो फेज़ 1 में जो पास हुए थे ना, लगभग इसमें 2684 2684 कैंडिडेट पास हुए थे। SC में 200, ST में इतना, OBC में इतना इतना, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में पास हुए थे। ठीक है, तो ये है हमारा कट ऑफ जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, ये आपका सारा हायर सेकेंडरी लेवल के लिए है यानी 10+2 के लिए है। ये आपका पोस्टल कोड है। ठीक है, ये आपका कैटेगरी मिला लेंगे, ये आपका कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे, और ये आपका मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स है वो है। ठीक है, तो अभी 163 दिख रहा है आउट ऑफ 200 में, लेकिन इससे भी ऊपर गया है, एक 173 गया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका 173 से ऊपर ईस्टर्न रीजन में अब हम लोग आ चुके हैं। 173 में से ऊपर जो है अभी कट ऑफ तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप एस्टिमेट 150 आउट ऑफ 200 लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 150 नंबर, 200 में से 150 नंबर लाने का कोशिश। देखिए यहाँ भी 174 गया है, तो आपको 150 200 में से आपको 150 नंबर लाना है, ये आप मान के चले। और अपना कैटेगरी उसी तरह से चेक कर लेंगे। EWS के लिए 0 है, SC के लिए 1, ST के लिए 2, ESM के लिए 3, OH के लिए 4, HH के लिए 5, OBC के लिए 6, VH के लिए 7 और PWD के लिए 8, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9। इस तरह से कट ऑफ आप देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला PDF में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रेजुएट लेवल में क्या कट ऑफ गया था। तो अगला PDF में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि फेज़ 8 का ग्रेजुएशन लेवल में क्या कट ऑफ गया था। ठीक है, SSC सिलेक्शन पोस्ट के लिए। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए अगर ग्रेजुएट लेवल का बात करें या उससे ऊपर लेवल का, तो टोटल इसमें
13,479 कैंडिडेट पास हुए थे, जिसमें से SC में 1,822, ST में 915, OBC में 2,958, EWS में 688, अनरिजर्व कैटेगरी में 6,653, ESM में 115, OH में 129, HS में 149, VH में 45 और PWD में 5। इस तरह से कैंडिडेट पास हुए थे अगले स्टेज के लिए। ठीक है, इसमें कट ऑफ क्या गया था वो हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका ग्रेजुएशन और उसके ऊपर लेवल के लिए कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेजुएशन लेवल हो गया। अब यहाँ पे रीजन देख लेंगे, पोस्टल कोड ये सब हो गया, कैटेगरी आप मिला लेंगे। ठीक है, और ये कितने अवेलेबल कैंडिडेट थे वो यहाँ पे देख सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स ग्रेजुएट लेवल में थोड़ा कम जाता है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा हाई आता है। ठीक है, CGL के लेवल का आता है। तो ये आप मिला लीजिए सेंट्रल रीजन के लिए। ठीक है, सेंट्रल रीजन मिला लीजिए सारा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह से कट ऑफ जाता है 129, 87, 105। ठीक है, 117। ईस्टर्न रीजन में देखिए ये सब कट ऑफ रहा है ग्रेजुएट लेवल के लिए। ठीक है, ठीक है, ये सारा ईस्टर्न रीजन के लिए है। ठीक है, के लिए देख लीजिए, के जिसका कोड के से स्टार्ट हो रहा है वो। तो इस तरह से कट ऑफ जाता है। तो आप अगर मैट्रिक लेवल में हो, चाहे आप 10+2 लेवल का फॉर्म भरे हो, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरे हो, ठीक है, आपको 200 नंबर में से 150 नंबर लाने का टारगेट रखना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से कट ऑफ गया है। मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करना होगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ का तो बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। अब कितना पेज होगा ये तो देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से था। और कैटेगरी का आप कैसे पता करते तो 0 लिखा हुआ जहाँ था वहाँ पे EWS था, SC के लिए 1, ST के लिए 2, ASM के लिए 3, OH के लिए 4, HH के लिए 5, OBC के लिए 6, VH के लिए 7, PWD के लिए और अदर्स के लिए 8 और UR के लिए 9। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, आपको कट ऑफ के बारे में बताया। SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 का मैट्रिक लेवल, 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। अब इसके सिलेबस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस कैसा रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस जो हम लोग देखेंगे, तो जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था ना SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के लिए, जो नया जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, उस नया एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सिलेबस में आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द पोस्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, मार्क्स एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 अलग अलग सेपरेट में एग्ज़ाम होगा, मैट्रिक लेवल के लिए, 10+2 लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। लेकिन सिलेबस तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। किसी में ग्रेजुएट लेवल में थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, इंटर लेवल में उससे थोड़ा कम लेवल का, और मैट्रिक में थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तीनों ही जो होगा 10, 12 और ग्रेजुएशन का, तीनों ही पेपर में आपका टोटल नंबर 200 नंबर का रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से 25 और इंग्लिश से, बेसिक इंग्लिश से 25, यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा।
और हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर मिलेगा, यानी जनरल इंटेलिजेंस में 50 नंबर मिलेगा, अवेयरनेस में 50 नंबर, मैथ्स में 50 और इंग्लिश में 50, यानी टोटल 200 नंबर। तो मार्क्स का बात करें तो टोटल 200 नंबर का रहेगा, और क्वेश्चन का बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेगा। टाइम आपको मिलेगा आधा घंटे का, ठीक है, ये चीज़ है। सॉरी, टाइम आपका रहेगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, अगर आप गलत करते हैं तो आपका मार्क्स काटा जाएगा, 0.5 मार्क्स काटा जाएगा, यानी आधा नंबर काटा जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 नंबर में आपका 0.5 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से 1/4 काटा जाएगा, ठीक है, 1/4। देखिए, अगर आप फेज 1 पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपका आगे और भी टेस्ट होगा। जैसे कि आपका स्किल टेस्ट होगा, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सब होगा, ठीक है, अगर आप इसमें पास करते हैं तो, जो क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब थोड़ा सा सिलेबस को अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में अगर जानें तो इंडिकेटिव सिलेबस क्या रहेगा वो आप देख सकते हैं। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सीबीटी एग्ज़ाम, मैट्रिक लेवल का सबसे पहले देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आपको पढ़ना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको जनरल इंटेलिजेंस में पढ़ना है मैट्रिक लेवल के लिए। जनरल अवेयरनेस में आपको ये सब पढ़ना होगा मैट्रिक लेवल के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में आपको ये सब पढ़ना होगा मैट्रिक लेवल के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सब पढ़ना है, देख लीजिए, ठीक है। अब अगर हम लोग 10+2 यानी हायर सेकेंडरी लेवल का बात करें तो आपको जनरल इंटेलिजेंस में ये सब पढ़ना होगा, जनरल अवेयरनेस में ये सब आपको पढ़ना होगा, जनरल एप्टीट्यूड में आपको ये सब पढ़ना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सब पढ़ना होगा। और अगर हम लोग ग्रेजुएट लेवल का बात करें, ठीक है, तो ग्रेजुएट लेवल में भी जनरल इंटेलिजेंस है, उसमें आपको ये सब पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस में आपको ये सब पढ़ना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में आपको ये सब पढ़ना होगा, ठीक है, ये सब मैथ्स में पढ़ना है। और इंग्लिश में आपको ये सब पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से 2 चीज़ों पर फोकस किया। पहला आपका कट ऑफ पर, और मैंने अलग अलग कट ऑफ बताया। एक बार मैंने मैट्रिक लेवल के लिए बताया, एक बार मैंने 10+2 लेवल के लिए बताया, और एक मैंने ग्रेजुएशन लेवल के लिए बताया, ठीक है। और साथ ही साथ और एक चीज़ हम लोगों ने इसमें देखा, सिलेबस के बारे में भी देखा। एक बार मैंने आपको मैट्रिक लेवल का सिलेबस बता दिया, ठीक है, एक बार मैंने इंटर लेवल का सिलेबस बता दिया, और एक बार मैंने ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस बता दिया, ठीक है। किस तरह से कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना नंबर का रहेगा, और क्या नेगेटिव मार्किंग है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। इस तरह से पूरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिस तरह फेज़ 8 में हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कट ऑफ, आप अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप कट ऑफ 150 लेकर ही चलें, ठीक है। यानी आपको 200 नंबर में आपको 150 नंबर लाने का प्रयास करें, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ टॉप 100 जीके करा रहा हूँ, और आने वाले समय में टॉप 100 इंग्लिश कराऊंगा, जो आपके एसएससी बैंकिंग में काम आएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर मैंने करा रखा है दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर महीने का, वो देख लें। और जनवरी महीने का करंट अफेयर 1 से 5 फरवरी के बीच डाल दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।